कांग्रेस को मिले इनकम टैक्स के नोटिस का विरोध। कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा की अगुवाई में प्रदर्शन। कहा, आचार संहिता में भी हो रहा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग। लगातार कांग्रेस को परेशान करने के लिए हो रहा है दुरुपयोग। पहले खाते फ्रीज किए, फिर खाते से पैसे काटे, अब नोटिस दिया। कांग्रेस को इनकम टैक्स ने 1823 करोड़ रुपए की पेनल्टी का नोटिस दिया है, जिसके बाद एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। इसी क्रम में झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुंडा ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस के पक्ष में देश भर में चल रही हवा से भाजपा की नींद उड़ी हुई है। यही कारण है कि आचार संहिता में भी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं को ईडी और सीबीआई ने दबाया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस को इनकम टैक्स के सहारे परेशान किया जा रहा है। पहले तो इनकम टैक्स ने कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज किया। इसका विरोध हुआ तो 135 करोड़ रुपए की बैंक खातों से कटौती करके कांग्रेस को चुनावों के समय आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। अब एक बार फिर कांग्रेस को परेशान करने के लिए 1823 करोड़ रुपए की पेनल्टी का नोटिस दिया गया है, ताकि कांग्रेस के नेता चुनावों की बजाय इन्हीं नोटिसों के जवाब देने में और पैसे जमा करवाने के लिए लगे रहें। उन्होंने कहा कि इस तरह यदि कांग्रेस को परेशान किया तो वो दिन दूर नहीं जब हर गांव और ढाणी से लोग सड़कों पर उतरेंगे। वहीं इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लोकसभा चुनावों में जनता वोट करके करारा जवाब देगी। प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष खलील बुडाना व अजय तसीड़, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील झाझड़िया, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष राहुल जाखड़, कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष हारून लालपुर, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अजमत अली, झुंझुनू नवीन खदेड़, गुड़ा गौड़जी, सुरेश मेघवाल, मुकुंदगढ़ जिला प्रवक्ता संतोष सैनी व शाहबाज फारूकी, जिला सचिव मनोहर बाकोलिया, दिलीप डिग्रवाल, सोशल मीडिया इंचार्ज मोहित जनेवा, उपसभापति राकेश झाझड़िया, महिला कांग्रेस से शारदा ढाका, पार्षद प्रतिनिधि आजम भाटी, उम्मेद अली, मोहम्मद इलियास, महबूब सीताराम, ताराचंद सैनी, मुमताज सलीम कबाड़ी, महमूद अयूब कबाड़ी, प्रेम कसवाम, लक्ष्मण सैनी, मनोज कुलहरी, राकेश राहड़, शीशराम, बनवारी लाल सहित सैकड़ों कांग्रेस जन उपस्थित रहे। देखिए, आप सबको पता है कि वर्तमान में जो सत्ता में बैठी तानाशाही सरकार है वो लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान का उल्लंघन करते हुए सारे के सारे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे वो ईडी है, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे सीबीआई है। और उसी कड़ी में आपको पता है, जब इनके इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से इनका जो भ्रष्टाचार है कि ये बीफ की कंपनियां चलाने वाले लोगों से भी चंदा ले रहे थे, किस तरीके से चंदा इन्होंने का दुरुपयोग किया। और ये लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी आम जन के साथ खड़ी है, तो कांग्रेस को दबाने के लिए इन्होंने सबसे पहले तो कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए। फिर इनकम टैक्स के द्वारा 135 करोड़ रुपए बिना बताए इनके खाते से काट लिए गए। वहां भी तसल्ली नहीं हुई, फिर भी यो लगने लगा कि पूरे देश में इनके खिलाफ एक मूवमेंट बनने लग गया है, एक माहौल बनने लग गया है। और एक तरफ आप यह देख रहे हो कि ज्यादातर जगह इनके कैंडिडेट्स को लोग घुसने नहीं दे रहे। और आज झुंझुनू लोकसभा में हम खड़े हैं, आप देख रहे हो हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी बजेंद्र जी ओड़ा को किस तरीके से अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसी तरीके से पूरे देश में एक परिवर्तन की लहर चल पड़ी। उस बात से घबरा के कल इन्होंने एक तानाशाही प्रवृत्ति और करवाई, सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करवाते हैं। इनकम टैक्स से 1823 करोड़ रुपए का एक नोटिस कि अति शीघ्र आप ये जमा करवाएं, ये पॉसिबल है क्या? तो ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करा के आम जनता में डर और भय का माहौल बना के सत्ता हथियाना चाहते हैं। सत्ता हथियाने का इनका एक ही मकसद है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बची है। ये जिस तरीके से अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसी तरीके से गुजराती भाइयों की, 4 भाइयों की कंपनी है, चाहे वो मोदी जी हैं, अमित शाह है, अडानी, अंबानी, ये 4 भाइयों की एक कंपनी बची है। और ये कंपनी इस देश को हथियाने के लिए और ये सारे षड्यंत्र रच रही है। और इस बात के खिलाफ हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता आज तैयार खड़ा है। ये सांकेतिक आज हमने प्रदर्शन किया है और ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो गांव ढाणी का कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेगा। और इस बात का जवाब लोकतंत्र में जो बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया था, 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के बटन पे, हाथ पे, निशान पे दबा के और इस बात का भी जवाब दिया जाएगा।